लेकिन आपको खबर ये दे रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन का ये सारा मामला उल्टा पड़ गया। इन्हीं इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मंजूर किया था। पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है। खबर आपको देता हूं ये हुआ क्या, ये प्लानिंग क्या हुई। प्लानिंग ये हुई, इन्होंने ऐसी चाल चली कि इलेक्शन के दिन भी करीब आ जाएं, इलेक्शन शेड्यूल भी अनाउंस हो जाए और ये अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए एक बड़े जलसे की तहरीक इंसाफ ने पूरी तैयारी कर ली है। और तैयारी ये है, ये वो खबर है जो किसी के पास नहीं, कि हर कोशिश के बावजूद भी तहरीक इंसाफ को ये गिरा नहीं सकते। मुल्ज़म चेयरमैन हो सकता है, मुजरम चेयरमैन नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम है। खुदा नज़ीम, आखिरी चाल चल दी गई। कप्तान वोटों से नहीं हारता, कप्तान स्पोर्ट्स से नहीं हारता, कप्तान गिरफ्तारी से नहीं डरता, कप्तान के खिलाड़ी गिरफ्तारियों से नहीं डरते। तो फिर हो क्या रहा है? फिर आखिरी चाल चली। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला देकर कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए, दोबारा 20 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं या फिर आपका 20 दिन बाद बल्ले का निशान खत्म कर दिया जाए। पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है। क्या पाकिस्तान की सवाए एक सियासी जमात, जमात इस्लामी जिसके रेगुलर इलेक्शन होते हैं, दूसरी सियासी जमात तहरीक इंसाफ जिसके गली मोहल्लों में भी इलेक्शन हुए, इसके अलावा क्या कोई और सियासी जमात थी? खबर आपको देता हूँ ये हुआ क्या, ये प्लानिंग क्या हुई। प्लानिंग ये हुई कि हर कोशिश के बावजूद भी तहरीक इंसाफ को ये गिरा नहीं सकते थे। इन्होंने ऐसी चाल चली कि इलेक्शन के दिन भी करीब आ जाएं, इलेक्शन शेड्यूल भी अनाउंस हो जाए और ये अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी ना करा सकें। हम इनको इस तरीके से आउट करें कि ये इलेक्शन भी ना लड़ सकें, इनको इंतहाबी निशान भी ना मिल सके और उसके बाद हम खुली फ़ज़ा में लोगों को इतनी ज़्यादा सहूलत दें कि लोग इलेक्शन लेकर जीत जाए। लेकिन आपको खबर ये दे रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन का ये सारा मामला उल्टा पड़ गया। उल्टा किस तरह पड़ गया आप सोच रहे होंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए एक बड़े जलसे की तो लाजमी ज़रूरत है, जिसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास कहते हैं। अगर उसकी इजाज़त नहीं देते तो फिर भी फंसते हैं, अगर इजाज़त देते हैं तो फिर भी फंसते हैं। और अगर शहर इलेक्शन होने हैं, वहाँ से रिजल्ट इकट्ठे करने हैं, तो हर शहर में भी इलेक्शन के कन्वेंशन कराने की इजाज़त देना पड़ेगी इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि उसने ऑर्डर किया। और दूसरी तरफ खाली इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं, क्योंकि ये सियासी जमात का फैसला और इलेक्शन कमीशन पूरे पाकिस्तान का है। तहरीक इंसाफ ने पूरी तैयारी कर ली है और तैयारी ये है कि तहरीक इंसाफ बाकायदा चारों सूबों में किसी भी जगह किसी भी कोर्ट में सियासी पिटीशन दायर कर देगी, आईनी पिटीशन दायर कर देगी। अगर वहाँ से इंसाफ मिल गया तो इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल, आगा से इंसाफ नहीं मिलता या वहाँ से रिलीफ नहीं मिलता, फौरी इंटर पार्टी इलेक्शन, उसकी भी तैयारी मुकम्मल। अब ये कहेंगे यार कप्तान को तो सज़ा हुई है, उसको चेयरमैन नहीं होना चाहिए। जनाब, कानून आइन कहता है मुल्ज़म चेयरमैन हो सकता है, मुजरम चेयरमैन नहीं हो सकता। इमरान खान मुजरम नहीं, मुल्ज़म है। नवाज शरीफ मुजरम था। बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। तो ये गेम उल्टी पड़ गई है इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन को ये पड़ने वाली उल्टी गेम ले डूबेगी। इलेक्शन कमीशन की सियासत, इलेक्शन कमीशन की मुदाखलत, मैं सियासत नहीं कहता, मुदाखलत, उससे ले डूबेगी। क्योंकि इसी इलेक्शन कमीशन ने इसी इंट्रा पार्टी इलेक्शन को
उन इंतखाबात में जो पंजाब में हो रहे थे, उन इंतखाबात में कागजात नामजदगी के जमा होने से लेकर बाकायदा इंतखाबी निशान अलाट करने तक इन्हीं इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मंजूर किया था। ये वो खबर है जो किसी के पास नहीं। इसके बाद मस्जिद मैया होन आन गए, अब किधर जाएंगे? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।